हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। यूपीपीसीएस आरओ मुख्य परीक्षा 2024 गद्यांश 7 करेंगे। हिंदी एवं आलेखन परंपरागत के अंतर्गत आरओ मुख्य परीक्षा 2010 में ये पूछा गया था। परंपरागत में आपका पूर्णांक 100 रहता है, समय 2.5 घंटे का दिया जाता है और हम लोग टारगेट कर रहे हैं 80+ लाने का। तो सबसे पहले गद्यांश पढ़ेंगे, उसके बाद उससे आधारित प्रश्न उत्तर का देखेंगे। तो आपका गद्यांश है, साहित्य का आधार जीवन है, इसी नींव पर साहित्य की दीवार खड़ी होती है। उसकी अटारियाँ, मीनार और गुंबद बनते हैं, लेकिन बुनियाद मिट्टी के नीचे दबी पड़ी है। उसे देखने को भी जी नहीं चाहेगा। जीवन परमात्मा की सृष्टि है, इसलिए अनंत है, अबोध है, अगम्य है। साहित्य मनुष्य की सृष्टि है, इसलिए सुबोध है, सुगम है और मर्यादाओं से परिमित है। जीवन परमात्मा को अपने कामों का जवाबदेह है या नहीं हमें मालूम नहीं, लेकिन साहित्य तो मनुष्य के सामने जवाबदेह है। इसके लिए कानून है जिससे वह इधर उधर नहीं हो सकता। जीवन का उद्देश्य ही आनंद है। मनुष्य जीवन पर्यंत आनंद की खोज में लगा रहता है। किसी को रत्न द्रव्य में मिलता है, तो किसी को भरे पूरे परिवार में, किसी को लंबे चौड़े भवन में, किसी को ऐश्वर्य में। लेकिन साहित्य का आनंद इस आनंद से ऊंचा है, इससे पवित्र है और इसका आधार सुंदर और सत्य से मिलता है। और उसी आनंद को दर्शाना, वही आनंद उत्पन्न करना साहित्य का उद्देश्य है। तो दोस्तों, ये आपका गद्यांश है और इससे आधारित प्रश्न आपके होंगे। प्रस्तुत गद्यावतरण का शीर्षक लिखना है, 3 अंक निर्धारित हैं। फिर अवतरण का सारांश, इसके लिए आपको 6 अंक दिए जाते हैं और रेखांकित अंशों की व्याख्या के लिए 12 अंक। तो टोटल ये आपका 21 अंक हो जाएगा। तो इसका शीर्षक आपका होगा साहित्य और जीवन। ठीक है, सिंपल भाषा में आप लिखेंगे। छोटा शीर्षक होता है हर चीज़ में, शीर्षक को बड़ा नहीं किया जा सकता, कम शब्दों में लिखना चाहिए। तो यहाँ पर साहित्य और जीवन, ये आपका शीर्षक हो गया। गद्यांश का सारांश है, जीवन रूपी नींव पर साहित्य टिका है। गद्यांश का जो सारांश लिखेंगे वो पूरे गद्यांश का 1/3 भाग ही लिखा जाता है। ठीक है, तो ये नहीं है कि गद्यांश को पूरा उपछाप दिया वही सारांश हो गया, तो आपका ये गलत माना जाएगा। तो ये आपका 1/3 लिखना होता है और उससे में भी मोटी मोटी बातें लिखनी होती हैं। जीवन रूपी नींव पर साहित्य टिका हुआ है। साहित्य, जीवन और साहित्य में यह अंतर है कि जीवन परमात्मा की देन है, जबकि साहित्य मनुष्य की। जीवन परमात्मा के प्रति अपने कार्यों के लिए जवाबदेह है कि नहीं, इसका उत्तर नहीं प्राप्त है। साहित्य तो मनुष्य के प्रति जवाबदेह है। जीवन का आनंद, उद्देश्य आनंद है, जिसकी खोज में मनुष्य जीवन पर्यंत लगा रहता है और ये आनंद विभिन्न रूपों में प्राप्त करना चाहता है, किंतु साहित्य का आनंद इससे ऊपर और पवित्र है, जो सुंदर और सत्य पर टिका हुआ है। यही आनंद प्रदान करना साहित्य का उद्देश्य है। अब देखेंगे रेखांकित अंशों की व्याख्या। साहित्य डैश डैश जीवन है। व्याख्या है इसकी, प्रस्तुत रेखांकित पंक्ति के माध्यम से लेखक का मानना है कि साहित्य का आधार जीवन है, अर्थात जिस प्रकार जीवन में आनंद के विभिन्न प्रकारों की अनुभूति होती है, उसी प्रकार साहित्य को पढ़ने से आनंद के भिन्न भिन्न प्रकारों की अनुभूति होती है। दूसरा इसमें साहित्य डैश डैश परिमितियाँ है। व्याख्या इसमें है, प्रस्तुत रेखांकित पंक्तियों के माध्यम से लेखक का मानना है कि साहित्य मनुष्य द्वारा रचा गया है और इसकी रचना मनुष्य ने अपने विचारों को आदान प्रदान करने, अनुभूतियों को प्रकट करने के लिए की है। साहित्य की रचना ज्ञान के प्रसार के लिए तथा मर्यादाओं को ध्यान में रखकर ही की जाती है। जीवन डैश 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 आनंद है, ये आपका तीसरा रेखांकित अंश है। व्याख्या है, प्रस्तुत रेखांकित पंक्ति के माध्यम से लेखक का मानना है कि मनुष्य अपने जीवन में आनंद ही आनंद चाहता है। यह आनंद वह विभिन्न रूपों से प्राप्त करना चाहता है, जिसकी खोज में वह जीवन भर लगा रहता है। मनुष्य के जीवन का उद्देश्य ही आनंद प्राप्त करना होता है। तो ये था आपका आज का गद्यांश। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों में
मिलते हैं अपने अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।